हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज बात करेंगे अब राजस्थान करंट अफेयर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जनवरी 2024 का करंट अफेयर पूरा पढ़ लेंगे। 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा हो जाएगा। जहां आप डेली एक एक घंटे की क्लास देखते हो, वहां पर आज आपको 10-15 मिनट में करंट अफेयर राजस्थान का जनवरी पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। चलो बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर जनवरी 2024 के बारे में। शुरुआत करते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की, जिसकी घोषणा हुई थी 25 जनवरी 2024 को। कुल पुरस्कार दिए गए थे 132, लेकिन राजस्थान को कितने मिले? तो राजस्थान को मिले थे 4 हस्तियों को पद्मश्री मिला था। अपन जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। राजस्थान को कितने मिले थे? 4 मिले थे। कौन कौन थे? जानकी लाल बांड, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और माया टंडन। जानकी लाल बांड का संबंध किससे है? बेरूपिया कलाकार है, भीलवाड़ा के है। उपनाम इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जयपुर के ध्रुपद गायक है। ये ध्रुपद गायक के संत साधक कहा जाता है इनको। इन्होंने गायन की नई शैली पचरंग की रचना की थी। गायन की जो नई शैली है पचरंग की रचना किसने की थी? लक्ष्मण भट्ट तेलंग ने की थी। फिर आते हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। अली और गनी मोहम्मद दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको एक ही पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर के निवासी है, मांड गायक है। राजस्थान सरकार द्वारा कलाश्री एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा लता मंगेशकर सम्मान भी इनको दिया गया है। फिर आते हैं माया टंडन, कहाँ की है? जयपुर के सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है ये। जेके लोन अस्पताल में पूर्व अधीक्षक थी ये। सहायता संस्थान के अध्यक्ष है ये। 1995 से सड़क हादसे में घायलों को लोगों को बचाने का कार्य करती है ये। बात करते हैं आगे। 1954 से पद्म पुरस्कारों की घोषणा या वितरित किए जाते हैं। जो कला, साहित्य कार्य, लोक सेवा, विज्ञान, वाणिज्य, औषधि, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। 1978, 1993 से 97 तक ये अवार्ड नहीं दिए गए थे। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये याद रखना, 78, 79 और 93 से 97 के बीच में अवार्ड नहीं दिए गए थे। बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, जो 24 में जारी हुआ था। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है इसको। जनवरी 2016 के अंदर प्रथम 4 बार रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट 11 जनवरी 2024 को जारी की गई थी। थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। प्रथम राज्य महाराष्ट्र था, 25वां स्थान राजस्थान का आया था। प्रथम कौन थे? अब की बार स्वच्छता के अंदर इंदौर और सूरत है। राजस्थान का एक भी शहर 10 के अंदर जगह नहीं बनाया पाया था। राजस्थान की रैंक 2021 में 12वीं थी, 22 में 8वीं थी और 2023 में कौन सी है? 25वीं है। ये याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर राजस्थान की रैंक कौन सी है? 25वीं है। कचरा मुक्त शहरों के अंदर डूंगरपुर 3 स्टार रैंकिंग प्राप्त करता है। नाथद्वारा फर्स्ट और उदयपुर फर्स्ट है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के अंदर देखें तो जयपुर का नगर निगम, यही विशेष तौर से याद रखना है, नगर निगम 171वां और ग्रेटर 173वां। उदयपुर नगर निगम 208, जोधपुर दक्षिण नगर 210, अजमेर 214, कोटा उत्तर 244, कोटा दक्षिण 256। जयपुर नगर निगम 171वीं रैंक। ये याद रखना है। राजस्थान का 25वां स्थान। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में डूंगरपुर नगर परिषद राजस्थान के अंदर नंबर 1 पर था। वेरी मोस्ट है ये। पुलिस परफॉर्म रैंकिंग के अंदर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपराधिक दर्ज मामलों के निस्तारण के आधार पर किया जाता है। प्रथम स्थान पर पाली है पुलिस परफॉर्म रैंकिंग, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर सिटी वेस्ट। जो महत्वपूर्ण है वही आपको मैं बात कर रहा हूँ। कार्यकारी कार्य सहकार समिति गठन 17 जनवरी 2024 को। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सदस्य 16 थे। विशेष आमंत्रित सदस्य भजनलाल शर्मा सीएम। अन्य सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजन जल मंत्रालय द्वारा। वेरी मोस्ट है। वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कौन करता है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा। वेरी मोस्ट है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव कार्यक्रम के दौरान आयोजित, स्थान कहाँ पर? कोटा में। वन भारत साड़ी वॉकथॉन वस्त्र मंत्रालय, साड़ी आ गई इसलिए वस्त्र मंत्रालय। महिलाओं के बीच में फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए था। साड़ी वॉकथॉन का प्रथम संस्करण सूरत
9 अप्रैल 2023 को हुआ था, द्वितीय मुंबई में होता। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन जयपुर में होता है 1 से 4 फरवरी 2024 को। 12वां संस्करण था ये। स्टोन के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई थी ऑफ स्टोन, रिको और फिकी के सहयोग से। बागिन ST2 निधन हो गया था 9 जनवरी 2024 को। इसे सरिस्का की राजमाता के नाम से भी जाना जाता है, बागिन ST2 को। देश की सबसे उम्रदराज का रिकॉर्ड बनाया था अपनी माँ मछली रणथंभौर की बागिन भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है, बागिनों के नाम भी है। सरिस्का अलवर में स्थित है। 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। 78 में प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया गया था। बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था। श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर कहाँ पर है? स्थापना जोधपुर में की है। निर्मल गेलो चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा, CM भजनलाल शर्मा द्वारा। रक्तशाला ऐप इस अवसर पर CM भजनलाल द्वारा लॉन्च की गई है, रक्तशाला ऐप। योजनाएं कौन कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय है। इसमें किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है ये। इस योजना को एकीकृत करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दे दिया है। आयुष्मान भारत प्रारंभ 2018 में हुई थी। प्रावधान है कि 5 लाख प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा देना, 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस स्टेट्स स्थापित करना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना है। बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की। प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 को, याद रखना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मतलब BPL परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना है। प्रति परिवार बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया था और वर्ष 2023 में 25 लाख कर दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के पात्र का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। अन्य परिवारों को प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम कर दिया गया है। वेस्ट मोस्ट है ये। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान 2008 बीजेपी सरकार आते ही ये योजना शुरू कर देती, कांग्रेस सरकार आते ही ये बंद कर देती है। ये एक पेंशन योजना है। लोकतंत्र सेनानी 20,000 रुपये मासिक और 4,000 रुपये उनके मासिक चिकित्सा दिया जाता है। सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। वर्तमान सरकार जो बीजेपी है वह इसे 18 जनवरी 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर इसे पुनः शुरू कर दिया गया था। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना वेरी मोस्ट है, 1 जनवरी 2024 से लागू कर दी गई है इसको। गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG के सिलेंडर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह दिया जाएगा। अधिकतम 1 गैस सिलेंडर दिया जाएगा 1 महीने में। 73 लाख परिवार लाभार्थी है, वे वेरी मोस्ट है, 73 लाख परिवार लाभार्थी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन 16 दिसंबर 2023। अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना भजनलाल शर्मा के द्वारा 31 मार्च 2024 को 3000 यात्रियों को यात्रा कराने की घोषणा है। यह प्रारंभ हुई थी 2013 में, देवस्थान विभाग के द्वारा शुरू की जाती है। 2013 रेल यात्रा, 2016 हवाई जहाज के द्वारा व्यक्तियों की सीमा 40,000 कर दी है, रेल के द्वारा 36,000, हवाई जहाज के द्वारा 4,000। अन्य घोषणा की बात करें तो 1 फरवरी 2024 को अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा संचालित की जाएगी। राज्य में अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवा, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, कुंज बिहार, जयपुर, सतासर बीकानेर, बालरिया सवाई माधोपुर, जटगांव सवाई माधोपुर, रामसर बाड़मेर और राजदास नागौर के लिए। प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों पर यह शुरू की जाएगी। जो नए बने हैं उनके लिए नहीं, पहले वालों के लिए। अजमेर से श्री रामलला के दर्शन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष्मान भवन, इस कार्यक्रम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना वेरी वेरी मोस्ट है ये। अन्नपूर्णा रसोई योजना क्या है कि 6 जनवरी 2024 को इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, जिसमें 6 जनवरी 2024 को किया गया और 600 ग्राम कर दिया गया है खाना, 450 से बढ़ाकर क्या कर दिया है। 300 ग्राम चपाती देंगे, 100 ग्राम दाल देंगे, 100 ग्राम सब्जी देंगे, 100 ग्राम चावल, मिलेट, श्री अन्न, खिचड़ी, अचार आदि दिए जाएंगे। 6 तारीख 6 जनवरी 2024 और 600 ग्राम, ये याद रखना है। मूल्य क्या किया गया है तो 8 रुपये प्रति मूल्य ही है, आपको 8 रुपये देना है। अनुदान 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया है, 17 से 22 देगी सरकार। सर्वप्रथम इस योजना की शुरुआत वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था। अशोक गहलोत सरकार ने इसका नाम
इंदिरा रसोई योजना कर दिया था। इंदिरा रसोई शहरी 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा नहीं सोए, ये स्लोगन था। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जारी किया, ये नोडल एजेंसी है इसकी। लाभार्थी 8 रुपये 450 ग्राम पहले भोजन था। 338 थी शुरुआत में, बजट 2022-23 के अंदर 1000 कर दी गई, अब 1000 है। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 सितंबर 2023 को हुई थी, जिलाम निवाई के अंदर। वेरी मोस्ट है ग्रामीण के लिए। नोडल एजेंसी है ग्रामीण के कौन है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है ये। लाभार्थी 8 रुपये देगा। भोजन की मात्रा 450 ग्राम है। बजट 2023 के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या इसकी बढ़ाकर 2000 कर दी गई संख्या। एक जिला एक उत्पाद प्रारंभ 2018 में। वेरी मोस्ट, एक जिला एक उत्पाद की योजना कब शुरू की गई? 2018 में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा देश के सभी जिलों के संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई, एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत राजस्थान को कांस्य पुरस्कार दिया गया है। 2024 कार्यक्रम के तहत दिया गया आत्मनिर्भर भारत उत्सव में। वर्तमान में 41 उत्पाद ODOP श्रेणी में चयनित है। पुरस्कारों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वेरी मोस्ट है, RN सिंह कोटा को दिया गया था। उपलब्धि किसानों के लिए मददगार हो सकने वाले रोबोटों का आविष्कार किया गया था इसने। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। रोबोट एग्रोबॉट सिस्टम द्वारा खेती के सुरक्षा के लिए काम करेगा ये। इसके माध्यम से खेत में बुआई, खुदाई, वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग की जा सकेंगी। RN सिंह कोटा राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति पुलिस पदक राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा IPS प्रका माथुर को, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा, हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार निगम, इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 के अंदर सचिन मित्तल को दिया गया था और सेंगादीर को दिया गया था। राष्ट्रपति पुलिस पदक वेरी मोस्ट है, सचिन मित्तल और ए सेंगादीर। अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवार चैंपियनशिप खेल की बात करें, आयोजन कहाँ हुआ था? नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता। राजस्थान चौथा स्थान प्राप्त किया था। बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियन जितेंद्र सिंह भाटी को दिया गया था। बेस्ट हाउस ऑफ द चैंपियन एंड चेतक ट्रॉफी रूही को दिया गया था। जूनियर बाल राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 46वां संस्करण था, महावीर जी करौली के अंदर हुआ था ये। भारतीय हैंडबॉल महासंघ और राजस्थान हैंडबॉल संघ के हुआ था। राजस्थान ने रजत पदक जीता था। राजस्थान स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा आयोजन जोधपुर में होता। राजस्थान जाह्नवी काजल और दिव्या यादव ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंदर द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था अर्जुन पुरस्कार, दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार और महावीर प्रसाद को द्रोणाचार्य पुरस्कार। वेरी मोस्ट है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति का संबंध किससे है? तो घुड़सवारी से है, जयपुर से है। अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023। 19वें एशियाई खेल 2024 में 41 वर्ष बाद के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। दिव्य कीर्ति यह पुरस्कार पाने वाली पहली घुड़सवार है। तो वेरी मोस्ट है, दिव्य कीर्ति का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से, ये याद रखना है इसे। और महावीर प्रसाद सैनी निवासी सूरतगढ़ के पैरा एथलीट है ये। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में टोक्यो पैरा ओलंपिक भाला फेंक F46 में कांस्य पदक विजेता सुंदर सिंह गुजर के कोच थे ये। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन हुआ था 1 फरवरी 2024 को जयपुर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में बागवानी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोड होम्योपैथी सेमिनार 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन जयपुर के अंदर। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश प्रथम राज्य बना है ये। स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान जयपुर जिले में आयोजन हुआ था 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 को। कलंक मिटाएंगे, गरिमा अपनाएंगे, वेरी मोस्ट है। स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान की थीम क्या थी? ऊंट महोत्सव 2024 12 से 14 जनवरी 2024 को बीकानेर में। थीम थी आइकन ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्रतीक के रूप में। बीकानेर प्रतीक के रूप में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? मिस्टर बीकाना डोला मरवन, मिस्टर मरवन हर्षिता मारू, मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास, मिस्टर मिसेज मरवन आशाचारी, डोला मरवन सूर्य प्रकाश पुरोहित। 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। वेरी मोस्ट है 2024 को। सामर उत्सव, सामर उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा 26 से 28 जनवरी 2024 को दिव्य कुमारी द्वारा उप मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इतना सा याद रखना है। प्रमुख व्यक्तित्व सुधांशु पंत, सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव है ये। राजस्थान के कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी है। 1 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया था। राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के द्वारा अध्यक्ष पहले थे, ये अतिरिक्त पदभार भी संभालेंगे।
तो मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के सुधांशु पंत है। इस अवधावत बेस्ट नेवी क्रेडिट अवार्ड से सम्मानित पीएम मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार देश की पहली एकमात्र कैंडिडेट है। वेरी मोस्ट है। इस अदावत का संबंध कहाँ से है? तो पाली से है। बाबूलाल कटारा, सभी वाकिफ होंगे। बाबूलाल कटारा से राजस्थान लोक सेवा के सदस्य थे। ये 15 मिश्र द्वारा निलंबित कर दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। इन्होंने पेपर बांटे थे सभी के RSI सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के। 317 के तहत कदाचार के आधार पर निलंबित करता है। निलंबित कौन करता है? राज्यपाल करता है। हरिशंकर बामड़ा 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। बात करते हैं टीकीराम जूली। 16 विधानसभा नेता में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। टीकीराम जूली विपक्ष के नेता को अलवर ग्रामीण से विधायक है। योगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक है। ये इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। बीजेपी के विधायक है जालोर से। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के राज परिवार में थे। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम अपने दर्ज कराया है। ये भी याद रखना। फिर है अंशदीप सिंह। अंशदीप विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इट पहल इलेक्शन बॉडी ऐप के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। गंगानगर जिले के निर्वाचित है ये। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2024 को जयपुर में 10वां संस्करण है। लाइफ टाइम अवार्ड तीनों आनंद को दिया गया। थीम है यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड प्रीति आचार्य को। अरविंद पनगड़िया भीलवाड़ा के 16 वित्त आयोग के चेयरमैन है। वेरी वेरी मोस्ट है। पूर्व नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंडित भवानी शंकर विदा से चूरू कवच वादक है। वेरी मोस्ट है। हाल ही में निधन हो गया। मेरी ईजा पुस्तक लेखक सूरज सिंह नेगी टोंक जिला कलेक्टर है। अरबी फारसी शोध संस्थान में ये कार्य कर चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। ICAR के तहत देश में श्रेष्ठ तकनीकी और जैविक अनुसंधान के लिए कृषि विश्वविद्यालय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेतले जल विद्युत परियोजना MOU हुआ था राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में। वेरी मोस्ट है। रेतले जल विद्युत परियोजना के बीच में किसके बीच में MOU हुआ था? जम्मू और राजस्थान के बीच में हुआ था। बिजली खरीद समझौते के अनुसार राजस्थान ऊर्जा विकास एवं IT सर्विसेज लिमिटेड को 40 वर्ष के लिए बिजली प्रदान करेगी। 850 मेगावाट बिजली का MOU हुआ है। कितने का हुआ है? तो 850 का। पहला ऑफ शोर कैंपस जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी UAE के द्वारा शुरू किया गया है। UAE के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट है। पहला ऑफ शोर कैंपस जयपुर UAE के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड फेस्टिवल। 11 से 14 जनवरी 2024 उदयपुर मेनार झील पर संस्करण 10वां हुआ था। अकावत बांध स्थित है कानपुर झालावाड़ में। परवन सिंचाई परियोजना के तहत मोबाइल से ऑपरेट होने वाला बांध है ये अकावत बांध। कहाँ पर है? झालावाड़ में। ऐसा ही पूछ सकते हैं जीके के आधार पर। अकावत बांध कहाँ पर है? झालावाड़ में। राम सेतु लोकार्पण NH 112 पर नितिन गडकरी के द्वारा बालोतरा जयपुर राजस्थान के अंदर है। उद्देश्य रेलवे और ब्रिज पर यात्रा आगमन के लिए राम सेतु का आयोजन। बालोतरा पहले बाड़मेर में था। नए जिले के आधार पर खुद बालोतरा एक जिला बन गया है। तो राम सेतु। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका जनवरी करंट अफेयर पूरा हो गया है। 10 से 15 मिनट के अंदर अपन पूरा कंप्लीट पढ़ लिए गए हैं। तो दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।